न परिवार की बेड़ियां, न दुनिया की फिक्र, न मरने का खौफ। हर डर, हर फिक्र, हर पाबंदियों से आजाद हो जाने को कहते हैं मोक्ष। सिर्फ परम आनंद, परम होश का एहसास है मोक्ष। ये पुराणों में लिखा है। 30 जून और 31 जुलाई 2018 की उस दरमियानी स्याह रात में बुराड़ी के ललित ने इस एहसास को महसूस किया और अपने साथ परिवार के 11 सदस्यों को मोक्ष के सफर पर ले गया। और अब 19 और 20 दिसंबर 2021 की दरमियानी रात को इसी एहसास के लिए बीवी समेत अपने 3 बच्चों के साथ हिसार का रमेश दीवार पर ये 2 लाइनें लिखकर मोक्ष के सफर पर कूच कर चुका है। इसके अलावा बच्चे की कॉपी के 11 पन्नों में लिखे सुसाइड नोट में रमेश ने उसे मिलाकर अपने ही परिवार के 5 सदस्यों के मोक्ष पर चले जाने का जिक्र किया है। रमेश का सुसाइड नोट बार बार इस तरफ इशारा कर रहा है कि कैसे वो मोक्ष के लिए छटपटा रहा था। सांसारिक सुकून से अलग उसे एक एहसास की चाह थी, मोक्ष के एहसास की चाह। वो दुनिया को अलग नजर से देख रहा था, दुनिया की असलियत को समझ रहा था। वो खुद के धरती पर आने के मकसद को तलाश रहा था। और इस भरम में, इस गलतफहमी में, इस तलाश में उसने रविवार की रात 11 बजे पहले अपनी बीवी, 2 बच्चियों और 1 बेटे को नींद की दवा दी और फिर लोहे के रॉड से उनका सिर कुचलकर मार डाला। इसके बाद उसने बड़े इत्मीनान से बच्चों की कॉपी पर 11 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। मुझे मोक्ष शांति चाहिए थी। जो भी पढ़ रहा है मुझे अपराधी न समझे। रात के 11 बज चुके हैं। न दुख है, न डर, न सर्दी लग रही है। पता नहीं चला। 2 घंटे लगे सब करने में। सबको नींद की गोलियां दी हैं। आज मेरी लिखाई भी बदली है। जो भी क्या कोई अचानक हुई घटना है ऐसा नहीं है। न कोई डर था, न कर्ज। 50,000 तक कमा रहा हूं। जिंदगी के सब सपने पूरे कर चुका हूं। लेकिन हुआ क्या, मैं बचपन से सबसे अलग था। जब होश संभाला तो सांसारिक सुख की बजाय दुनिया को अलग नजर से देखता, दुनिया की असलियत को समझता। मेरा मन पिछले 15 साल से सन्यासी था। मैं मोक्ष मुक्ति चाहता था मगर गृहस्थी से निकल नहीं सका। धीरे धीरे मेरा दिमाग बदलता गया। मेरी सविता भी मेरी तरह ही है, बस जो है उसी में खुश थी। खैर, हमने भाई को माफ कर दिया है। मैं तो फकीरी में सन्यासी बनकर जी रहा था। पत्नी ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। आखिरी समय तक साथ देगी। पिछले 10-15 साल में कई बार घर से निकल संन्यास लेने की सोच चुका था मगर 2 साल पहले हुए हादसे ने बहुत जल्द मजबूत कर दिया। शरीर कमजोर हो चुका था। गले में बहुत दिक्कत थी। सांस लेने में, खाने में, सोने में, बोलने में। दिमाग भी बिल्कुल शांत हो रहा था। पिछले साल मैंने सबसे संन्यास मांगा, मुझे मुक्ति दे दो। मैं अक्सर बीवी के आगे रोता था, मुझे जाने दो, मगर वो रोक लेती थी। आखिर 4-5 दिन पहले दिमाग ने हार मान ली। पत्नी को बताया, उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और आखिरी समय साथ रहने को बोली। आप सबसे माफी। जयदेव जी, बहुत दुख दे रहा हूँ, लेकिन मासूम सी, भोली सी सविता और नादान बच्चों को बेरहम दुनिया में अकेले नहीं छोड़ सकता। इनको भी साथ ले गया हूँ। संदीप से भी माफी। पिछले साल आपको बताया था, लेकिन ये सब होना ही था। सड़क पर जा रहा हूँ। शरीर का बोझ खत्म करना है। सुबह के 4 बज चुके हैं। घर से निकल चुका हूँ। इतनी सर्दी में सबको परेशान करके जा रहा हूँ। माफ करना, सबसे माफी। आपका रमेश। पेड़ पौधों से मोहब्बत करने वाला खुद इस तरह अपनी बगिया को उजाड़ देगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। मोक्ष को पा लेने के पागलपन में रमेश आखिरी वक्त में अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। अपने पूरे खानदान की बलि लेने के बाद रात करीब 3:30 बजे उसने अपनी पत्नी और बच्चों की लाश को रजाई उड़ाई, घर के दरवाजे खुले छोड़े और मेन गेट बंद कर सड़क पर मोक्ष से मुलाकात के लिए निकल पड़ा। पुलिस के मुताबिक सोमवार तड़के सुबह 4:30 बजे के बीच रमेश ने एक गाड़ी के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी इसलिए क्योंकि मौके पर गाड़ी के टायर के कई मीटर तक रगड़ के निशान मिले। ये निशान ये इशारा कर रहे थे कि गाड़ी चलाने वाले ने हादसे से बचने और रमेश को बचाने की भरसक कोशिश की थी। लेकिन कोई उसे कैसे बचा सकता है जो मर नहीं आया हो। नंगथला गांव का एक 40 साल का रमेश नाम का पेंटर जो है, उसने रात को अपने 2 बेटियां, 1 बेटा और बीवी, उनकी हत्या कर दी और स्वयं अग्रवाहा और बरवाला रोड जो है वहाँ पर किसी वाहन के आगे कूद गया।
यहाँ पे उसकी इंजर्ड हालात में वो पड़ा हुआ था और किसी ने 112 नंबर पे सूचना दी। वहाँ से पुलिस की गाड़ी ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ उसकी डेथ हो गई। मोक्ष की ख्वाहिश में मरने की ये रमेश की कोई पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले उसने 3 बार बिजली के नंगे तारों को मुंह में रख लिया था, लेकिन उसे करंट नहीं लगा। बकौल रमेश उसे करंट नहीं लगता था। पेशे से पेंटर रमेश अपने काम के अलावा लोगों के घरों से सांप बिच्छू पकड़कर उन्हें जंगल में छोड़ने का भी काम करता था। पड़ोसी बताते हैं कि वो काफी धार्मिक था और करीब 35 साल की उसकी पत्नी सुनीता काफी मिलनसार। रमेश की 13 साल की जुड़वा बेटियों के अलावा उसके बेटे की उम्र 10 साल थी। फिलहाल सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रमेश और उसकी पूरे परिवार की मौत से पूरा गांव बेहद गमगीन है। प्रवीण कुमार, हिसार।